नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धमसनमार। हर साल की तरह इस बार भी कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा, यानी दीपावली से ठीक 2 दिन पहले। इस पंच महापर्वों का खास महत्व है हमारे हिंदू धर्म में। इस दिन यमराज, भगवान धनवंतरी के साथ माँ लक्ष्मी और कुबेर की भी पूजा की जाती है। और धनतेरस पर अगर आप कुछ सामग्री जो आपको दीपावली के दिन की आवश्यक है वो खरीदने का भी विधान है। इस दिन अगर इन चीज़ों को आप खरीद लेते हैं तो यकीन मानिए आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। धनतेरस से ही दीपावली की शुरुआत भी हो जाती है। इसी दिन से घर में हम दीपक जलाते हैं और खासकर सोना चांदी बर्तन खरीदने का विधान है धनतेरस के दिन। कहते हैं कुछ ना सही तो एक चम्मच भी खरीद लेते हैं तो ये काफ़ी है आपके गरीबी को दूर करने के लिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धनवंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर सागर मंथन से प्रकट होते हैं। और भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु के अंशावतार हैं, ऐसा भी माना जाता है। धनतेरस के समय में आप अगर अपने जीवन में चाहते हैं खुशियाँ आए तो शुभ मुहूर्त में ही खरीदारी कीजिएगा। और हर दिन कुछ समय ऐसे होते हैं जो खरीदारी के लिए शुभ होते हैं। वैसे आइए हम जानते हैं वो भाग्यशाली वस्तु कौन सी है। तो सबसे पहले तो भगवान जी गणेश जी माँ लक्ष्मी की मूर्ति। दूसरी है आप धातु सोना चांदी बर्तन जो मर्जी वो खरीदिए। इस दिन कुछ ना कुछ जरूर खरीदिए, लेकिन लोहा भूल कर भी मत खरीदिएगा, ये परेशानी लाती है। तो लोहा नहीं खरीदना है और काली चीज़ भी नहीं खरीदनी है। श्री यंत्र, श्री यंत्र वैसे तो स्फटिक की बनी हुई होती है या फिर आप चित्र आकृति वाली भी होती है। कोई भी श्री यंत्र अगर आपके घर में है तो आप मत खरीदिए, आपके घर में नहीं है तो संभव हो तो जरूर खरीद के लाइए। कहते हैं बरकत होती है। श्री यंत्र जिस घर में रहता है उस घर में लक्ष्मी अस्थायी तौर पर निवास करती हैं। तो श्री यंत्र लेकर आइए और पिंक यानी गुलाबी रंग के कपड़े पर श्री यंत्र को स्थापित करें। अक्षत पुष्प गुलाबी पुष्प से इनकी पूजा करें। दीपावली से ही शुरुआत कीजिएगा। और इसके बाद जो चीज़ है वो है झाड़ू, जो घर में आपके जितनी भी दरिद्रता रूपी नकारात्मक चीज़ें हैं शक्तियां हैं उनको भगा देती है। तो इस दिन नई झाड़ू खरीदने का भी विधान है ताकि माँ लक्ष्मी आपके घर आए। और ये नई झाड़ू लाकर आप रखिएगा और इसकी शुरुआत कीजिएगा दीपावली के दिन से, लेकिन लाना है कब? धनतेरस के दिन। दोस्तों एक बात जान लें, सरसों तेल का भले ही दिया जलता हो 5 दिनों में, लेकिन सरसों का तेल आप धनतेरस के पहले ले आइएगा, क्योंकि धनतेरस से लेकर भैया दूज तक या फिर दीपावली तक सरसों का तेल नहीं खरीदना चाहिए। तो आप ले आइएगा। अब बात करते हैं कौड़ी की, जो समुद्र मंथन के दौरान निकला है समुद्र से। और कौड़ी माँ लक्ष्मी को विशेष प्रिय है। कम से कम 7 कौड़ी पीले कपड़े में या लाल कपड़े पर रखकर, वैसे हम आपको विधान बताते रहेंगे, आप महालक्ष्मी को अर्पित करते हैं। उसमें सरसों के दाने, इस दिन सरसों भी खरीदने का विधान है, याद रखिएगा। और शंख अगर आपके घर में पहले से है तो अच्छी बात है, नहीं तो इस दीपावली एक शंख जरूर ले आइए। कहते हैं जिस घर में शंख सुबह शाम बजाया जाता है उस घर में नकारात्मक चीज़ें आ ही नहीं सकती, झगड़े लड़ाइयाँ विवाद नहीं होते और लक्ष्मी जी रहती हैं। नकारात्मक शक्तियाँ भी नहीं आती और लोगों का तंत्र मंत्र भी इस घर पर काम नहीं करता है। तो शंख लाइए, 3 बार सुबह शाम बजाइए। नमक, धनतेरस के दिन नमक जरूर लाना चाहिए खरीदकर। और इसी खरीदे हुए नमक से आप, वैसे तो ये काला नमक है, ब्लैक सॉल्ट है, लेकिन आप समुद्री नमक या फिर टाटा सॉल्ट वगैरह भी ला सकते हैं। कोई भी नमक लाइए, नमक एक ही होता है। तो इस नमक को पानी में डालकर आप पूरे घर में पोछा लगवाइए धनतेरस के दिन। यकीन मानिए दरिद्रता रहेगी ही नहीं, सिर्फ खुशियाँ रहेंगी। तो इस धनतेरस आपको नमक लाना है। धनिया, धनिया धनतेरस के दिन ही लाने का प्रतीक है, क्योंकि धनिया जो होता है वो धन का प्रतीक है। और माँ लक्ष्मी की पूजा में धनिया उन्हें अर्पित किया जाता है। और फिर सारे धनिया को अच्छे से समेट कर उठा लें। आपके घर में मिट्टी है तो वहाँ डाल दें, गमले में मिट्टी है तो उसमें डाल दें। जैसे ही वो गाछ निकल जाएगा धनिया का तो यकीन मानिए दरिद्रता तो कहाँ न कहाँ जाएगी और जीवन में सिर्फ खुशियाँ और धन आएगा। तो धनिया धन के लिए ज़रूरी है। और दूसरी, कुबेर जी की मूर्ति। धनतेरस के दिन कुबेर की मूर्ति लाइए, तस्वीर लाइए
तस्वीर ही लाइए, सबसे अच्छी रहेगी, और इनको धन वाले स्थान पे रखें। वैसे तो पूजा वाले स्थान पे रखकर आप पहले पूजा कर लें, फिर धन के स्थान पे रख दें, धन में बरकत देता है। रुद्राक्ष, कहते हैं धनतेरस के दिन अगर 7 मुखी रुद्राक्ष, जो माँ लक्ष्मी के साथ साथ शिव जी को भी पसंद है, दोनों की कृपा बनी रहेगी। आप इस रुद्राक्ष को लाइए, पूजा वूजा करके आप खुद भी गले में लाल धागे में पहन सकते हैं। आप पुरुष हैं, महिला हैं, अपने बच्चों को तो खैर 5 मुखी रुद्राक्ष पहनाइएगा, अच्छी बुद्धि विचार उनके रहेंगे। इस दिन धनतेरस के दिन यमराज की पूजा की जाती है माँ लक्ष्मी के साथ। पूरे साल में सिर्फ यही दिन तो है जिस दिन यमराज की पूजा होती है, तो उनके निमित्त एक दिया अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके जरूर जलाइएगा, ताकि दुर्घटनाओं से सुरक्षित बने रहें। हल्दी, हल्दी की गांठ थोड़ा सा जरूर खरीद के लाइए, और दीपावली के दिन 7 गांठ हल्दी माँ को अर्पित करना है, और फिर बांध कर पूरे साल तिजोरी में रखना है। माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, बरकत आती रहेगी। हल्दी शुभ सूचना का भी प्रतीक है और नकारात्मक शक्तियों को भगाने का भी प्रतीक है, तो हल्दी जरूर लाएं। अब हम बात करते हैं कमल गट्टा। ये कमल का पुष्प होता है ना, उसका बीज है, इसकी माला मिलती है। माला से माँ लक्ष्मी का मंत्र जप किया जाता है, बहुत जल्दी प्रभाव डालता है। या फिर कमल गट्टा के कम से कम 7 बीज ले आइए और माँ को दीपावली के दिन जरूर अर्पित कीजिएगा, धन आता रहेगा। वैसे भी कमल गट्टे के बीज घर में रखना चाहिए, इससे धन अस्थायी तौर पर आपके घर में रहता है। अब बात करते हैं दीपक की। बिना दिए की तो आपका ये 5 दिनों का पर्व धनतेरस से लेकर भैया दूज तक अधूरा है। तो मिट्टी के दिए आप इस धनतेरस के दिन ही खरीदें। मिट्टी यानी 5 तत्वों से बना ये शरीर मिट्टी का ही तो है, तो इस दिन खरीदने से यकीन मानिए सब कुछ जीवन में मंगल ही मंगल होता है। और अब बात करते हैं गोमती चक्र की। माँ लक्ष्मी को गोमती चक्र बहुत पसंद है। कहते हैं जिस घर में गोमती चक्र रहता है उस घर में कभी कोई परेशानी आ ही नहीं सकती। ये बरकत भी देता है, नकारात्मक शक्तियों को भी भगाता है। तो 7 गोमती चक्र आप खरीद के धनतेरस के दिन ले आएं और माँ लक्ष्मी की पूजा में अर्पित करें। तो मिट्टी का दिया, गोमती चक्र। और अब बात करते हैं गुंजा की। ये गुंजा क्या होता है? लाल गुंजा। कहते हैं तंत्र मंत्र के प्रभाव को काटने का सबसे जरूरी सामग्री अगर कोई है तो वो है गुंजा, लाल गुंजा। ये जो होता है लाल गुंजा ना, ये माँ लक्ष्मी की पूजा में उन्हें अर्पित किया जाता है और फिर मूर्ति के पास ही रहेगा पूरे वर्ष। अगले वर्ष आप इसे जल में प्रवाहित कर दें या फिर कहीं मिट्टी में दबा दें। यकीन मानिए जीवन में धन की कमी भी नहीं होगी और बिल्कुल वैसे ही जगमगाते रहेंगे आप पूरी दुनिया में। धनतेरस के दिन सिर्फ यह एक चीज़ ही बताती है आपके पूरे साल का हाल। जी हाँ दोस्तों, बहुत जरूरी है धनतेरस के दिन खरीदारी करना, और वो भी शुभ मुहूर्त में। अगर आप कोई सामान खरीदते हैं तो इसके फल लंबे समय तक कायम रहते हैं और जीवन में धन की तकलीफ नहीं होती। वैसे हम आपका वक्त जाया नहीं करेंगे, तो सबसे पहले हम आपको बता दें इस बार धनतेरस का शुभ मुहूर्त शॉपिंग करने का, खरीदारी करने का शाम 4:30 से 6 का है, और पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 7:08 से रात 8:16 तक। तो इस समय आप पूजा कर लीजिएगा और यम का दिया भी इसी वक्त निकालिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम बात कर रहे हैं क्या इस दिन खरीदें कि जीवन में धन की कमी ना हो, बरकत होती रहे। तो इसी कड़ी में सबसे पहले तो आपको हम बता दें, माँ लक्ष्मी को वैसे तो बहुत सारी चीज़ें पसंद है, लेकिन हम धनतेरस मनाते हैं धन की देवी लक्ष्मी जी को मनाने के लिए, और ये 5 दिनों तक चलने वाला व्रत है, पर्व है, धनतेरस से लेकर भाई दूज तक। तो ये इसे पंच महापर्व भी कहते हैं, और इसकी तैयारी तो जैसे कार्तिक महीने की शुरुआत होती है उसके पहले से भी हो जाती है। तो यकीनन आप अपने घर का एक एक कोना कोना आपने साफ कर लिया होगा, सफाई कर ली होगी। अब जब माँ को मनाना है तो क्या करेंगे? आपको कुछ समझ में आए या ना आए, लेकिन 5 रुपये, अब ज़्यादा दाम नहीं लगेगा, सिर्फ 5 रुपये की छोटी सी चीज़, और वो है धनिया। आप थोड़ा सा धनिया 5 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम जरूर लाइएगा, क्योंकि ये धनिया आपके जीवन की बहुत सारी तस्वीरों के राज खोलेंगे। और इस धनिया को सिर्फ खरीदा नहीं जाता बल्कि बोया जाता है। दीपावली के दिन मिट्टी में बोया जाता है धनिया, और ये धनिया
का पेड़ कैसा उगता है ये आपके आने वाले पूरे साल के बारे में बताता है। इसलिए ज़रा मिट्टी पहले से तैयार करके रखिएगा, अच्छी मिट्टी, ताकि धनिया का पेड़ भी ये नहीं कि पीला पीला उग रहा है, जान नहीं है, ऐसा नहीं। बढ़िया बीज खरीद के लाएंगे और बढ़िया से लगाएंगे, तभी तो जीवन में खुशियाँ ज़्यादा आएंगी। इसलिए आप धनिया का बीज अलग से ले आइएगा और माँ लक्ष्मी को अर्पित करने के लिए धनिया, जो आम धनिया होता है, वो ले आइएगा। अब हम ये बताएं कि धनतेरस के दिन वैसे तो सोना, चांदी, बर्तन, धातु का सामान बहुत शुभ फलदायी होता है खरीदना, और मान्यता है कि साल भर इससे धन आता रहता है। धनतेरस के मौके पर हम कुछ न कुछ जरूर खरीदते हैं ताकि जीवन में परेशानियां कम हो। और इस दिन धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेकर समुद्र मंथन से प्रकट होते हैं, इसीलिए बर्तन खरीदने का खास विधान है। लेकिन ऐसे में धनतेरस के दिन टोटका किया जाता है कि पूरा साल आपके लिए, धन के लिए कैसा रहेगा। तो आप 5 रुपये का धनिया लाएं और साबुत धनिया पूजा कीजिए। धनिया को गमले में मिट्टी में लगाइए, बगीचे में बिखेर दें। जैसे ही धनिया से छोटे छोटे कोपले निकलेंगे, पेड़ निकलेंगे, और धनिया का मतलब जैसे हरा भरा स्वस्थ पौधा निकल गया, तो समझिए पूरा साल छक्कर पैसा आएगा। और धनिया का पौधा हरा भरा लेकिन पतला दुबला है, तो एकदम से बहुत झबरा हुआ जो होता है पूरी अच्छे से वो नहीं है, तब सामान्य होगा। और पीला और बीमार सा पौधा निकले तो इसका मतलब है थोड़ी परेशानी तो जीवन में होगी। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव।